उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 4। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल का अंतिम सप्ताह में हम हैं और आज सोमवार का दिन है। और आज माता कलीसिया संत सिसिलिया का पर्व मनाती है, जो कुमारी थी, जो शहीद हुई थी, जो गायिका थी। कहा जाता है वो सभी जो गायिका हैं, गायक लोग हैं, उनके संरक्षक संत है संत सिसिलिया। प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में कुछ चीज़ें हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं। उदाहरण है विधवा। प्रभु धनी लोगों को देखते हैं जो अपने पास थे, जो बहुत लोगों के पास पैसा होता है उसमें से कुछ देते हैं और उनके लिए कुछ कमी नहीं होती है, कुछ कम नहीं गलता है। मान लीजिएगा मेरे पास 100 रुपया है और मुझे केवल 80 रुपया चाहिए। यदि मैं 20 रुपया से 1 रुपया डालूंगा तब भी 19 रुपया मुझे ज़्यादा बच रहे हैं, यानी कुछ कम मेरे लिए नहीं होगा। दूसरी ओर देखिएगा, मेरे पास केवल 2 रुपया है और वो 2 रुपया मुझे बहुत ज़रूरी है। यदि वो दोनों रुपयों को यदि मैं डालता हूँ प्रभु के लिए तो मुझे तब कमी घटती है, चोट लगती है, क्योंकि मुझे चाहिए था लेकिन रख नहीं पा रहा हूँ, दूसरों को देना पड़ रहा है, वो मुझसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। वही थी विधवा की कहानी और उस धनी लोगों की कहानी। प्रिय भाई बहनों, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह आज सुसमाचार में जिक्र करते हैं। विधवा तंगी में रहते हुए भी, मतलब अनाथ, कुछ है नहीं, और जो कुछ था वो प्रभु को देती है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पैसे के बारे में बताया, लेकिन प्रभु यहाँ पे पैसे की बात नहीं करते, हमारे जीवन के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास है यदि हम प्रभु को सौंप दें, हमारे जीवन को, जो हमारे अच्छे गुण हैं, प्रभु ने हम सबों को वरदान दिया है, अच्छे गुण दिए हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते। धनी लोगों के समान कुछ वरदान को इस्तेमाल करते हैं, कुछ गुणों को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, बचा के छुपा के रखते हैं और किसी का नहीं होता है वो। जैसे धनी इंसान को भी बहुत पैसे होंगे, कुछ दे दिया, मान लो उसके मृत्यु हो जाती है, वो किसका हो गया पैसा, किसी का नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसे लोग हैं, प्रभु ने उनको बहुत कम वरदान दिए हैं, लेकिन जो वरदान उन्हें मिले हैं वो बखूबी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तब उनको प्रभु दोबारा देते हैं और दुगुना देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज प्रश्न ये कि आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कौन सा वरदान, कौन से गुण प्रभु ने आपको दिए हैं, क्या उसका सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं, या उस धनी के समान कुछ अंश इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी बचा के रखते हैं। आइए इस विधवा का उदाहरण लें। कुछ नहीं था, बहुत बेसहारा थे, कुछ बेचारे थे, अपने लिए शायद खाने के लिए पैसा नहीं था होगा, लेकिन जो कुछ था उनने प्रभु को दिया। शायद मुझे प्रभु ने कोई वरदान, बहुत और अच्छे वरदान नहीं दिए होंगे, लेकिन जो वरदान प्रभु ने मुझे दिया है उसको किस प्रकार से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या उन धनियों के समान कुछ अंश इस्तेमाल कर रहा हूँ, या विधवा के समान पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, जब तक एक बीज मिट्टी में नहीं मिलती है वो पौधा, पेड़, फल नहीं दे पाती है। वैसे ही जो वरदान मुझे प्रभु ने दिया है, यदि मैं उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसका फल कभी नहीं देख पाएंगे। आइए कृपा मांगे, प्रभु जी जो वरदान आपने मुझे दिए हैं मैं उसका सही इस्तेमाल करूं और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आमीन।